हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सितंबर 2023 जो अभी महीना निकला है उसके वन लाइनर करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का सहारा लिया है, जो मेरी नज़र में वन लाइनर करंट अफेयर्स जो पीसीएस तक के करंट अफेयर्स के लिए ना बेस्ट बुक मैं मानता हूँ। इस बुक को यूपीएससी के लिए ऑब्वियसली और थोड़ा डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, पर पीसीएस लेवल तक के लिए इसके करंट अफेयर्स पर्याप्त होते हैं। तो आगे अभी जो टेस्ट आने वाले हैं 2-3 महीनों में, उनके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी आज हम पूरा सितंबर का करंट अफेयर्स वन लाइनर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर आपको करना क्या है वो समझिए। आपको पहले यहाँ से सुन लेना है, एक बार अच्छे से सुन लिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस फ़ोटोज़ को या आप टेलीग्राम से ले लीजिए या फिर बुक्स को आप ख़रीद लीजिए और बोल बोल के एक बार पढ़ जाइए। करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है। इस प्रक्रिया को अगर आप कर लेंगे ना, तो 1 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए 15 से 25 मिनट के ही रह जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम के आखिरी 2 दिनों में आप पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी। ठीक है, आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2023 को कलर रेड करो इसका। 1 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 4 से 9 तक के छात्रों के लिए वासिपु इयक्कम परियोजना का विस्तार किया है? तमिलनाडु में वासिपु इयक्कम है। ठीक है, डेट जरूरी नहीं है, हमें याद रखना है वासिपु इयक्कम कहाँ की योजना है। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन हुआ है रामनाथ कोविंद द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, और आखिरी क्या है? 1 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुग्राम में सभी खरीदारी पर बिल मांगने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार को पहल बनाया है। निर्मला सीतारमण ने बनाया है। मेरा बिल मेरा अधिकार पहल शुरू कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से। ये 2 चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाया गया आखिरी या 7वां जंगी जहाज कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। और उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़ ने इसको लॉन्च किया है। ओके, ज्यूरिख डायमंड लीग में चोपड़ा साहब ने रजत पदक जीता है और पिछली साल वांडा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीत के वो, एक तो इसमें पदक नहीं होते, एक तो पता नहीं कौन से लॉजिक सी लोग लगाते हैं। डायमंड लीग में केवल एक डायमंड ट्रॉफी मिलती है, दूसरे और तीसरे स्थान वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, किस देश ने 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? रूस ने। यहाँ 3 ऑप्शन में इस्लामिक देश लिखे होंगे, उन पर निशान लगा के मत आना, या फिर 3 नॉन इस्लामिक लिखे होंगे जिनमें से एक रूस होगा और एक लिखा होगा सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया लगा के मत चले आना। रूस ने शुरू की है। ठीक है, मूडीज़ ने भारत की वृद्धि 6.7% रखी है। 6.7%। केंद्र सरकार ने NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने का घोषणा कर दी है। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्तियां हैं, याद रखनी है। शक्तिकांत दास जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, ग्लोबल फाइनेंस जो एक पत्रिका है, उन्होंने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें उन्हें A+ रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, विस्तारा का विलय एयर इंडिया के साथ होगा क्योंकि दोनों टाटा की ही कंपनियां हो चुकी हैं। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है वैसे भी, तो अब विस्तारा और एयर इंडिया एक साथ चलेंगे। तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण केंद्र लगेगा। कॉर्निंग इंक ने लगाया है, जो अमेरिका की कंपनी है।
गोरिल्ला ग्लास कहाँ लगेगा? तेलंगाना में। ठीक है, गोरिल्ला के ग्लास में तेल भर दिया गया है, ऐसे याद रख सकते हो। आकाशवाणी की महानिदेशक कौन है? वसुधा गुप्ता। अगला पढ़ेंगे, ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवर भारतीय मूल गोवा की किस महिला को नियुक्त किया है? क्लेयर कॉटिन्हो को ऊर्जा मंत्री बनाया है। तो हम क्या पढ़ेंगे भैया? ऋषि सुनक ने 2 महिलाओं को जो भारतीय मूल की मंत्री बनाया है, एक गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और एक क्लेयर कॉटिन्हो जो ऊर्जा मंत्री हैं। अगला, ISSF शूटिंग की जो चैंपियनशिप होती है उसमें भारत ने 3रा स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान चीन का है। भारत ने 6 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। अगला, आदित्य L1 सबको याद होना चाहिए, सूर्य मिशन है, और ये कहाँ है वो भी याद, कब हुआ? 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आओ, कोटक महिंद्रा बैंक के CMD कौन है? दीपक गुप्ता। टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं R माधवन साहब। अगला पढ़ेंगे, हॉकी एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हरा के अपन ने, भारत ने। हुआ कहाँ था? ओमान, सालला। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। दिवसों की अलग से लिस्ट आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। 3 सितंबर को डूरंड कप का फाइनल हुआ था, जो जीता है मोहन बागान ने, ये भी याद रखना। ओके, मैक्स वर्स्टापेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है और 10 जीतों का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला, टेस्ट क्रिकेट में एक एम्पायर थे पीलू रिपोर्टर, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इतना याद रखना है। अगला, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ है ललितपुर, नेपाल में 1 से 3 सितंबर तक। और उसके बाद आरोग्य मैत्री होता है पोर्टेबल आपदा अस्पताल, इस पे अलग से अच्छा लेक्चर आया भी था शायद। आरोग्य मैत्री क्या है कि अगर कहीं एकदम से बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, तो वहाँ तुरंत हॉस्पिटल बनाने के लिए जो एक छोटा सा हॉस्पिटल का कंटेनर सा आता है जिसमें सब कुछ उपलब्ध होता है, उसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया है अपन ने। हीथ स्ट्रीक जो जिम्बाब्वे के कप्तान थे मर चुके हैं, आपको ये याद रखना है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अगला, 3 सितंबर को अमेरिकी राज्य केंटकी के किस शहर में सनातन धर्म दिवस मनाया गया? सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को मनाया गया, अमेरिका में मनाया गया, केंटकी राज्य के लुइसविल में मनाया गया। ये हिंदू फोबिया को ख़त्म करने का थीम था कि हिंदू फोबिया ना फैले देश में। सॉफ्टवेयर कंपनियों का राष्ट्रीय निकाय कौन सा होता है? नैस्कॉम। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नंबियार। अगला, महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण राजघाट में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को किया है। एक राष्ट्र है प्रशांत महासागर में, वानुआतू, उसके प्रधानमंत्री बने हैं सातो किल्मैन। जिम्बाब्वे में एक नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है एमरसन मुनांगाव। अगला, शिक्षा मंत्रालय ने मेटा यानी फेसबुक वाली जो कंपनी है उसके साथ मार्केटिंग और डिजिटल कौशल उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की है। यानी कि अब तो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो भारत सरकार से अगर बात करोगे तो वो फेसबुक को रेफर कर देगी तुम्हें। अगली, आर जगन्नाथ कौन है? अपने भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष। अगला,
एंटी ड्रोन प्रणाली अपनी भारत की है जिसका नाम है इंद्रजाल, और ये हैदराबाद की रोबोटिक्स फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाई है। योजना के नाम बहुत जरूरी। सबल योजना कहाँ शुरू हुई? हिमाचल में। ठीक है। रेलवे स्टेशन में जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लैटिनम से सम्मान मिला है वो विजयवाड़ा के रेलवे स्टेशन को मिला है। किसने दिया है उससे अपना मतलब नहीं है, भारतीय ग्रीन मिडिल काउंसिल ने दिया है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन दिए गए थे। 75 शिक्षकों को मिले हैं जितने यूपी में जिले हैं। नेपाल में 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी अपने को मिली है। मतलब ये कि नेपाल बिजली पैदा करेगा, उसके लिए आय का स्रोत है और हम खरीदेंगे। अगला, शिक्षक प्रशिक्षण मिशन का एक शुभारंभ हुआ है जो यूजीसी ने किया है। 5 शिक्षक दिवस के ही दिन होगा जो मालवीय मिशन के नाम से जाना जाएगा। बेंगलोर में अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं। अगला, देश की पहली सोलर सिटी कहाँ लगेगी? सांची में। यूपीआई के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या ई रुपये का विधान शुरू कर दिया है पीएनबी ने। आप सबके पास मैसेज भी आए होंगे, पीएनबी स्टार्टेड सीबीडीसी, एचडीएफसी स्टार्टेड सीबीडीसी, आइए ज्वाइन करिए वगैरह वगैरह। अगला, बच्चों को एआई सिखाना है शिक्षा मंत्रालय को, तो उनने एडोब जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है उस चीज़ के लिए। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया है एशियन गेम्स के लिए। एशियन गेम्स अब तो ख़त्म हो गए। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक हमारी पुरुष टीम ने जीता है। ये कोरिया के प्योंगयांग में हुई थी टेबल टेनिस। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम है भारत मंडपम। नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। अगला पढ़ेंगे, बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम हेलो यूपीआई नाम से जाना जाता है, इतना ही याद रखना है। मून मैन के रूप में व्यक्ति कौन प्रसिद्ध है अपना? माइलस्वामी अन्नादुरई। माइलस्वामी अन्नादुरई। और अब ये रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन के निदेशक बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। डेनिस फ्रांसिस। चलो अगला पढ़ो। 6 सितंबर 2023 को किस कंपनी ने बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड के भारत का पहला वाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट ने वाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, ये याद रखना है, जिसका यूज डेबिट या क्रेडिट के लिए नहीं, केवल एटीएम वाले के काम के लिए होगा। अगला, ओबीसी दर्जे को, ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये महीने हर मिलेंगे अब से झारखंड में। ओबीसी और ट्रांसजेंडर्स को 1,000 रुपये मिलेंगे। जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का आयोजन हैदराबाद में हुआ, ये रटना है। G20 में देखो लगभग 150 मीटिंगें हुई हैं, 150 की 150 में कोई भी पूछ सकता है, तो तुम्हें रटनी तो पड़ेंगी। बिना इंटरनेट के काम करना है अब कुछ भी, तो उसको यूपीआई लाइट एक्स का नाम दिया गया है, जो बिना इंटरनेट के चलेगा। अगला, न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो यूएस की है, ये याद रखना है, इंटरनेशनल नहीं है, यूएस ने जारी की है। उसमें सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है जो सबसे अच्छा देश माना गया है, और भारत हमारा 30वें स्थान पर माना गया है। SLIM, स्लिम क्या है?
जापान का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाएगा आपसे। जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया है। आई हैव नो आइडिया वाई ये किया गया है G20 के ठीक बात, पर कोई बात नहीं। जकार्ता में 43वां आसियान सम्मेलन आयोजित किया गया है 5 से 7 सितंबर। ये याद रखना है आपको, इसकी थीम आगे आएगी, परेशान मत होना। 7 सितंबर को मोदी साहब ने जकार्ता में क्या किया है? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को 7 सितंबर को और 5 से 7 सितंबर तक किस थीम के साथ 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आया है? आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। अब ये 3 चीज़ें रटनी है। देखो बेसिकली 5 से 7 के बीच क्या क्या हुआ है? 3 चीज़ें हुई। पहला 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। 3 चीज़ें हुई हैं, जिसमें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। अब आगे पढ़ेंगे। 7 सितंबर को शांतनु गुप्ता ने एक उपन्यास लिखा है, जिसे उन्होंने 67 बार लॉन्च किया, क्योंकि भाई फेलियर भी नाम की एक चीज़ होती है। भाई नहीं चल रही पुस्तक, करे जा रहे बार बार लॉन्च, जिसका लिए उसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया है, जिसका नाम क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय है, वहाँ से वो योगी आदित्यनाथ कैसे बने उसके लिए किताब लिखी गई है, जो चल नहीं रही है। ऑब्वियसली चलनी चाहिए। किसी भी सीएम और पीएम के बारे में कुछ किताब चलती है तो लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि जो हमारे सीएम पीएम है, हमें चला कौन रहा है, हम पे राज कर कौन रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंदौर सबसे साफ देश है, सबसे साफ जिला है। हर बार होता है, इस बार भी है। अगली लाइन, सिंगापुर के साथ न्यायिक सहयोग के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौता साइन किया है। सिंगापुर के साथ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब था? 1 सितंबर से 7 सितंबर, और उसकी थीम थी सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। अगला, एयर मार्शल हमारे कौन हैं? आशुतोष दीक्षित, जो हैं हमारे वायुसेना के उप प्रमुख। बेंगलुरु में स्वदेशी निर्मित ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 HTT-40। बेंगलोर में इसको उड़ाया है। अगला, मोरक्को में भूकंप आया, 2000 लोग मर गए। अभी अफगानिस्तान में भूकंप आ रहा है। UPI ATM की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला, अभी हमने क्या बोला था? 20वीं आसियान भारत समिट हुई 1 से 7, जिसके कारण भारत ने तिमोर लेस्ते नामक एक द्वीप देश है, उसमें दूतावास खोलने का फैसला किया है। तिमोर लेस्ते। 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह था और 1 से 8 सितंबर तक हमारा साक्षरता सप्ताह है। ऐसे याद रखना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, उस वाले हफ्ते में साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। अगला, US ओपन हुआ है, उसमें पुरुष डबल किसने जीता है? राजीव राम और जोस सैलिसबरी ने, और सिंगल्स जीता है कार्लोस अलकराज ने, शायद, या जोकोविच, अभी पता चल जाएगा। SBI ने क्या किया है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सुनना लेकिन सारा है। अगला, अजीत निदान एक कार्टूनिस्ट थे, मर गए। उस्ताद अली जकी हैदर रुद्र वीणा बजाते थे, वो भी मर गए। नजमा अख्तर को मिला है अवार्ड। 1 मिनट,
नजमा अख्तर को मिला है अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडेमिया, जो अभी कहाँ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति हैं, फीमेल कुलपति, बहुत सही, दैट्स गुड। अगला 8 सितंबर को भौतिकी चिकित्सा दिवस है, फिजियोथेरेपी दिवस है। उसकी थीम क्या है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बूढ़ों में जो बूढ़े लोगों में जो हड्डी की दिक्कतें हैं उससे संबंधित है। अगला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 को है, इसीलिए 1 से 8 साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा था। थीम क्या है, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना। अगला IMEC, ये जरूर आएगा, ये रट लेना। IMEC कॉरिडोर लॉन्च हुआ है 9 सितंबर को। इसमें कौन कौन है, इंडिया है, UAE है, साउथ अरब है, यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और अमेरिका है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन पूरा, सऊदी अरब, UAE और भारत। ये जाएगी कहाँ से कहाँ, ये जाएगी यूरोप से लेके इंडिया को जोड़ना है, रास्ते में ये सब पड़ेंगे, अमेरिका को छोड़ के और इजराइल को मिला के, ठीक है, एक रास्ता बनना है। अगला 8 देश हैं टोटल इंडिया के अलावा जिन्होंने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 9 सितंबर को शुरुआत हुई है। 8 देश हैं, उनके नाम हैं सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस और UAE, ये अपने पास के देश हो गए। उसके बाद तुम ब्राज़ील और अर्जेंटीना को याद कर लेना और अंत में बचे 2, इटली और अमेरिका। अमेरिका भारत की पहल पे G20 अब G21 बनेगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन उसका हिस्सा हो गई है। अफ्रीकन यूनियन के हेड कौन है, उसका नाम अभी आएगा, आपको याद रखना है। 9 सितंबर को कौन सा दिवस मना है, अभी विश्व साक्षरता दिवस मन रहा था। तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और हिमालय दिवस मना है, ठीक है। इस साल G20 हम किए, 2024 में जो 19वां G21 होगा उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, लूला डी सिल्वा उसके राष्ट्रपति हैं जिसके, ओके। US ओपन की चैंपियन महिला में कौन है, कोको गॉफ, जो अमेरिका की हैं। अगला कोको गॉफ कहाँ है, कोको गॉफ, यस यहाँ ऐसे रखना। अगला भारत मंडपम कहाँ है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। अभी एक और चीज़ भी बनी है यशोभूमि करके, वो भी अभी आएगा, परेशान नहीं होना। बंगस वैली कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। बांग्लादेश को हरा के अपन सैफ अंडर-16 टूर्नामेंट जीत गए। सैफ ही जीतते रहते हैं ज़िंदगी भर हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट के टूल पावर पॉइंट के निर्माता डेनिस ऑस्टिन मर चुके हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये नॉलेज याद रखनी। AM गोखले पुरस्कार सेना के नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय मिश्रा को मिला है। दस सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र ने। US ओपन देखो कार्लोस अलकराज ने नहीं, नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, सर्बिया के हैं ये। अगला 11 सितंबर को कितने वैज्ञानिकों को देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार, सबसे पहले तो ये रटो कि शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार है कौन सा, उसका नाम क्या है, शांति स्वरूप भटनागर। 12 वैज्ञानिकों को मिला है, उससे में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए शांति स्वरूप भटनागर नाम है। भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी परिषद का बैठक कहाँ हुई, दिल्ली में।
फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता? सर्बिया को हरा के जर्मनी ने जीता है, सर्बिया को हरा के जीता है। यूएस से बाहर हो चुका है बहुत पहले। 11 सितंबर को वनडे में सबसे तेज़ 13,000 रन बनाए हैं कोहली साहब ने। सबसे ज़्यादा रन तेंदुलकर साहब के हैं अभी भी। 11 सितंबर को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है एयर इंडिया ने। 11 सितंबर का दिन होता है वन शहीद दिवस। अगला, फ्रांस सरकार का एक पुरस्कार होता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो ऑब्वियसली आर्ट से संबंधित कोई चीज़ होगी, तो फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को मिला है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा, जिसे हम बनाएंगे। मीनाक्षी लेखी ने प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग जो होते थे उस पे जो जहाज़ चला करते थे, उसके लिए एक जहाज़ बनाने की व्यवस्था उन्होंने करवाई है गोवा में, कि पुराने ज़माने के जहाज़ कैसे होते थे ज़रा बनाओ एक। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 12 को। और उसका थीम क्या है? सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव दी एसडीजीज याद रखना है इसमें, बस बाकी तो वहीं मिल जाएगा। अगला, रूस के बंदरगाह शहर कौन सा है? व्लादिवोस्तोक। 8वें पूर्वी आर्थिक मंच वहाँ पे हुआ है 12 सितंबर को, जिसमें भारत के बंदरगाह शहर से, तो बंदरगाह वाले मंत्री गए पूर्व प्रबंधन जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल। अगला, सितंबर के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किस किस को दिया है? अर्लीन कैरी आयरलैंड की और बाबर आजम पाकिस्तान की। अगला, लीबिया में डरना शहर है एक, वहाँ डेनियल नाम का तूफान आया है और काफ़ी लोग मारे गए हैं। केरल में निपाह वायरस के कारण अलर्ट है। मीता वशिष्ठ एक अभिनेत्री हैं जिनको हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया है। अगला, एक है वेस्ट टू वेल्थ योजना, जिसमें हम जो कूड़ा कचरा होता है उससे हम ऐसी चीज़ें बनाने की प्रयास करते हैं जिनको बाजार में बेचा जा सकता है। तो बिहार के एक नगर निगम ने रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था पटना में इसलिए शुरू कर दी है। अगला, स्पेन ने C-295 MW परिवहन विमान दिया है भारतीय वायुसेना को। अभी नासकॉम के जो सॉफ्टवेयर की प्रमुख एजेंसी है उसके अध्यक्ष थे, अभी उपाध्यक्ष सुनो, सिंधु गंगाधरन। अगला, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, वी फॉर विधान ही है सीधा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना के तहत गुजरात की विधानसभा को अब आप इस एप्लीकेशन के तहत ऑनलाइन भी देख पाएंगे। उसके लिए यूट्यूब पे गुजरात के जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन आएगी जिसमें उस विधानसभा में क्या क्या हो रहा है वो आपको पता चलता रहेगा गुजरात में। 13 सितंबर को क्या हो रहा है? राजस्थान में हेरिटेज रिवर फ्रंट बनेगा पहला, कोटा के चंबल वाले रिवर पे। और अगला, आयुष्मान भव एक अभियान है। आयुष्मान भव एक अभियान है जो स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक कवरेज देने के उद्देश्य से शुरू किया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। दो पन्ने और ऐसे ही सुन लो, उसके बाद पढ़ेंगे। अगला, ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त कौन है? गोपाल बागले। मोबी का जो मोबी ऑयल आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास का नाम होता है त्रिशूल, जो LOC पे हुआ है।
4 से 14, ये भी डेट याद रखनी है। अगला BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बीना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का परियोजना MP में चल रही, बीना नाम से याद रखिएगा। अगला उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में हुआ है। पता नहीं क्यों हुआ है, उत्तराखंड में करना चाहिए था, खैर जो भी है। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माप तौल का प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश हम बन गए। हमसे पहले 12 देश और हैं, कितनी शर्म की बात है। मास्टर कार्ड के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। नारायणपुर जिले के बारे में क्या खासियत है? ये छत्तीसगढ़ में है। ओके। जल शक्ति मंत्रालय ने आकांक्षी जिले को जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार दिया है इसे। नारायणपुर, छत्तीसगढ़, जल जीवन सर्वेक्षण। ओके ओके। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम। सिंगापुर एक हमारा रत्न है, बहुत अच्छा, हमारे एशिया का, वहाँ से आप याद रखिए। उड़ीसा सरकार ने माताओं, लड़कियों और बच्चों के पोषण के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस होता है ऑब्वियसली। अगला ब्राइट स्टार 23 नामक बहुपक्षीय द्विवार्षिक युद्धाभ्यास मिस्र में हुआ है, जिसमें इंडिया ने भाग लिया है 14 सितंबर। ओके। भारत, मिस्र, USA, कतर और सऊदी, 5 देश थे। 2 और 3 जोड़ दो तो 5 होता है, ऐसे याद रखना। भारत, USA, मिस्र, सऊदी अरेबिया और कतर। अगला बांध सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 15 सितंबर को था, कहाँ हुआ? जयपुर में। अगला 15 सितंबर को वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं श्रीनिवासन केशवामी। ये जरूरी नहीं है याद रखना, अगली लाइन पढ़ेंगे। 9 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करके अपने फंड से इतने मेडिकल से देश का पहला राज्य तेलंगाना ने 9 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, जो बहुत बड़ी संख्या है। 15 सितंबर को किस समुदाय ने अपना नववर्ष रोश हशाना मनाया है? यहूदी लोगों का नया वर्ष का नाम होता है रोश हशाना, जो उन्होंने 15 सितंबर को मनाया। ये आ सकता है क्योंकि इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो रही है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया है, जिन्होंने अभी मिक्स डबल में गोल्ड भी जीता है एशियन गेम्स में। ED इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव के नए निदेशक का नाम राहुल नवीन। अगला टाइम मैगजीन द्वारा टॉप 100 कंपनियों में भारत की कंपनी का नाम है इन्फोसिस। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? अपना मोदी। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के लिए आयुष्मान खुराना को चुना है। टाइम से संबंधित क्या याद रखना है? इन्फोसिस, आयुष्मान खुराना। ओके। ये तो आएगा नहीं रविंद्र जडेजा वाला, इसकी टेंशन मत लो। अगला एक योजना है तमिलनाडु की, कलैगनार मगलेर उरीमाई थिट्टम। केमुट लिखा है, कलैनार मगलेर उरीमाई थिट्टम। ये योजना है महिलाओं के लिए तमिलनाडु की, और 1000 रुपये प्रोत्साहन महीने मिलेगा। जो पुरुष है उसको कुछ नहीं मिलना है बेसिकली। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का नाम कोकू इस्तांबुलोवा, और ये गई हैं मर। ये कहाँ की थी? रूस की। मरी कहाँ? रूस के ब्रेस्को में। 15 सितंबर को कौन से दिन मनाए गए? सर, एक तो लिम्फोमा जागरूकता दिवस, जिसको हम कैंसर दिवस भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर का दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला
एक हमारी महिला सर्जन हैं जो स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल हो पाई, जिनका नाम है पायल छाबड़ा। अगला, विकासशील देशों का एक संगठन है G77। 16 सितंबर को इसकी बैठक हुई, कहाँ? हवाना, क्यूबा में। अगला, किसी भारतीय की सबसे महंगी कलाकृति कौन है? तो उस कलाकृति का नाम है द स्टोरी टेलर। किसने बनाई है? अमृता शेरगिल ने। और बिकी कितने की है? 62 करोड़ रुपए मान लो। ठीक है। ओजोन दिवस कब है? 16 सितंबर। उसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आधा चैप्टर होगा 15 सितंबर तक का। अब अगले में 16 से लेकर 30 सितंबर तक के लेक्चर आएंगे। इस तरह से 2 लेक्चरों में सितंबर का ख़त्म हो जाएगा।